हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था हमने, जो कि मेल में या फीमेल में दोनों में ही हमने देख लिया था, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम पार्ट कर रहे थे। आज हम थोड़ा सा आगे और पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेशन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे है प्लांट्स में। ओके, तो पॉलिनेशन क्या है हमारे पास? तो पॉलिनेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होगा कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द ओपन एंथर ऑफ द स्टेमन टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द कार्पल्स इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि हमारे पास क्या होगा कि पोलन ग्रेन जो होगा ना, पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्टेमन पार्ट पे ट्रांसफर होगा। ओके, ओपन एंथर में से ये जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो रिसेप्टिव होगा, रिसेप्टिव मतलब जो हम बोल सकते हैं क्या कि जहां पे पहुंचेगा, यानी कि फाइनल उसका पोजीशन, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द, कहाँ से, मतलब एक एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों ही टाइप के जो मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक प्लांट से, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचने की ये प्रोसेस, यानी पोलन ग्रेन को पहुंचने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन। ओके, अब इसके बाद हम एक हमारे पास ये डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं इस प्रोसेस को। देखो, ये हमारे पास एक प्लांट है। ओके, अब इस प्लांट में हमारे पास ये हो गया फ्लावर। ओके, तो फ्लावर में से हमारे पास ये छोटा सा जो पार्ट है येलो कलर का, ये दिख रहा, तो ये हमने निकाल लिया है ना, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन क्या कर रहा है, बाय द, बोल सकते हैं ये जा रहा है, बाय विंड भी जा सकता है, बाय इंसेक्ट भी जा सकता है, मतलब कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है पॉलिनेशन। ओके, तो अब ये जाएगा तो हम बोल सकते हैं किसके थ्रू जा रहा है, एंथर के थ्रू, और हम बोल सकते हैं ये ओपन, ये स्टेमन पे पहुंच गया है। तो जब स्टेमन पे पहुंचेगा, यानी कि यहाँ ये छोटा सा पार्ट हमें दिख रहा है येलो येलो कलर का, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। ओके, यानी कि फ्लावर से, एक फ्लावर से उसके पोलन ग्रेन को दूसरी जगह पे, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेमन तक पहुंचाने का पूरा जो काम होता है, ये प्रोसेस होती है, उसको हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है बाय विच द पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इनसाइड द पोलन सेक्स। ओके, ये कहोगे हमारे पास इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड inside the pollen sacs of anther, okay, are transported by various agencies, okay, to the stigma, okay, to the stigma of the female reproductive reproductive organ, okay, female reproductive organ. It is an essential, it is an essential process that facilitates successful fertilization in plants. Successful fertilization in plants. Okay, इसके बाद the pollen grains protect male gametes from drying out और उसके बाद the common agents responsible to successful successful pollination are। अब इसमें हम बोल सकते हैं क्या क्या हो सकता है सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स,
bats and many other living organisms. Okay. Important mechanism by which the pollen grain produced inside the pollen sacs of anther, okay, are transported by various agencies, okay, to the stigma, okay, to the stigma of the female reproductive reproductive organ, okay, female reproductive organ. It is an essential, it is an essential process that facilitates सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। जो हमारे पास क्या पॉलिनेशन की प्रोसेस है, तो पॉलिनेशन की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसके जिससे क्या होता है, बाय विच द पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूसेस इनसाइड द पोलन सेक, ओके, तो पोलन सेक के अंदर बन जाता है ये ऑफ द एंथर, आर ट्रांसपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसीज टू द स्टिग्मा, यानी कि हम बोल सकते हैं जो एंथर के अंदर जो पोलन सेक होता है तो उसके अंदर हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन होता है, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये स्टिग्मा तक पहुंचता है, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो स्टिग्मा है हम बोल सकते हैं एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है, इस तरह से यहाँ पर पहुंचाने की जो प्रोसेस है, ओके, तो उसे ही हम बोल रहे हैं पॉलिनेशन। अब इसके बाद it is an essential process that facilitates successful fertilization in plants, ओके, यानी कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए प्लांट्स में ये एक तरह से एसेंशियल प्रोसेस होती है। अब इसके बाद हम सेकंड इसके समझते हैं क्या है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स प्रोटेक्ट मेल गैमीट्स, ओके, पोलन ग्रेन्स क्या करता है, जो हमारे प्रोटेक्ट करता है मेल गैमीट्स को फ्रॉम डाइंग आउट द कॉमन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल टू सक्सेसफुल पॉलिनेशन। सारे हमारे पास जो भी किसके मतलब बोल सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो कि पॉलिनेशन को प्रोसेस करवा सकते हैं, तो सबसे पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सकती है विंड के थ्रू। विंड के थ्रू कैसे हो सकती है, जैसे हम समझते हैं यहाँ पे कि एक फ्लावर यहाँ पे है ना, जैसे अगर ये यहाँ पे फ्लावर है, ओके, यहाँ पे ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये फ्लावर है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये फ्लावर पे दूसरी जगह से कुछ आना है, तो बाय द मीडियम ऑफ विंड आ सकता है, कोई सी भी चीज है ना, तो यहाँ से आ सकता है ना, तो विंड के थ्रू पोलन ग्रेन क्योंकि इतना लाइट वेट होता है तो हवा में उड़ के आ सकता है और यहाँ पे स्टिग्मा पे पहुंच सकता है। और दूसरी चीज अगर हम देखें तो वाटर के थ्रू भी आ जाता है, जैसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि हम बोल सकते हैं वाटर में ही रहते हैं, वाटर वाली स्पीसीज जितनी भी होती है, तो उनमें क्या होता है वाटर के थ्रू ही होता है सारा ये पॉलिनेशन की प्रोसेस। उसके बाद इंसेक्ट जो होते हैं छोटे छोटे वो भी लेके आ जाते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो बर्ड्स में भी, बर्ड्स के द्वारा भी ये प्रोसेस हो सकती है, बैट्स के द्वारा भी हो सकती है, और अगर बहुत सारी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनके द्वारा, या फिर इंसेक्ट होते हैं या फिर मच्छर जैसे हो गए ना हमारे, तो ये सारी चीजें क्या करवाती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, ओके। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होगी, देखो, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन द डिपोजिशन ऑफ द रिलेटेड पोलन ग्रेन्स over the receptive stigma of the carpels. They absorb water, soil and then germinate to produce pollen tubes। यानी कि ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप हमारे पास हो जाता है कि जो पोलन ग्रेन आया, तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा पे आया तो फिर ये एक तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगेगा, ओके। वो कैसे करेंगे, वो एक तरह से वाटर और सॉइलिंग एंड दे जर्मिनेट द प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब्स, ओके। हम बोल सकते हैं वाटर और सॉइल के द्वारा यहाँ पे एक तरह से एक बिंड मतलब एक पाइप टाइप का बनाने लगेंगे जिसको हम बोल सकते हैं ये पोलन ट्यूब्स का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है इनमें, है ना। तो वन पोलन ट्यूब grows into the stigma, passes through passes through
the style and then moves towards the ovarian cavity to non-motile male gametes are formed inside the tube during its growth. Okay, after reaching the ovary, after reaching the ovary, the pollen tube enters the ovule through the micropyle. Okay, the tip of the tube finally pierces the egg apparatus end of the embryo sac. Okay, after penetration, after penetration, the tip of the pollen tube ruptures, releasing two male gametes into the embryo sac. Okay? इसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि है जैसे द मैच्योर एम्ब्रायो सैक. द मैच्योर एम्ब्रायो सैक कंसिस्ट ऑफ एन एग apparatus. ओके, उसके बाद क्या होगा सेकंड, टू पोलन न्यूक्लियाई, थर्ड वन इज थ्री एंटीपोडल सेल्स. देखो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले समझते हैं. द पोलन ट्यूब्स ग्रोज इनटू द स्टिग्मा प्रोसेस, स्टिग्मा पासेस थ्रू द स्टाइल एंड देन मूव्स टुवर्ड द ओवेरियन कैविटी. यानी कि क्या होगा हमारे पास, स्टिग्मा से पास करेगा और ये धीरे धीरे करके ओवेरियन कैविटी तक जाएगा. उसके बाद टू नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द ट्यूब ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ. यानी कि दो नॉन मोटाइल क्या होंगे, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर. ओके, और फिर बोल सकते हैं हम क्या, इसकी जो ग्रोथ होगी है ना, आफ्टर रीचिंग द ओवरी. यानी कि ओवरी तक पहुंचने के बाद क्या होगा हमारे पास, द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल. ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में क्या करेगा, एंटर करेगा और उसके बाद ओव्यूल के थ्रू माइक्रोपाइल तक पहुंचेगा. इसके बाद द टिप ऑफ क्या होगा, द टिप ऑफ द ट्यूब फाइनली पियर्सेस द एग apparatus sent to the embryo sac. यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, टिप क्या करेगा, यानी टिप ऑफ द ट्यूब, यानी कि ट्यूब की जो टिप होगी वो क्या करेगा, फाइनली पियर्स करेगा. यानी कि एक तरह से रास्ता या पाथ वे बना देगा उसके लिए. ओके, तो जो कि एग apparatus तक पहुंचने के लिए ये एम्ब्रायो sac को रास्ता दे देगा एक तरह से. ओके, यानी कि ये जगह दे देगा. इसके बाद आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ द टिप, यानी कि ये टिप बनने के बाद हम बोल सकते हैं ऑफ द पोलन ट्यूब रप्चर. यानी कि पोलन ट्यूब क्या हो जाती है, रप्चर हो जाएगी. फिर उसके बाद टू मेल गैमीट्स इनटू द एम्ब्रायो सैक, यानी कि ये दो एम्ब्रायो सैक के मेल गैमीट्स यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं. ओके, अब इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो मेच्योर एम्ब्रायो सैक होता है उसके पास कितनी सारी चीजें होती हैं. देखो, एक तो होता है एग एपरेटस, दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे और थ्री एंटीपोडल सेल्स होंगी. ओके, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्टेमन, यहाँ पे एंथर फिलामेंट, यहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं क्या है, यहाँ पे आया हमारे पास एक तरह से पोलन ट्यूब, यानी कि पोलन ग्रेन जो आया, तो पोलन ग्रेन ने क्या किया, यहाँ पे आके ये पिस्टल पे और स्टिग्मा, यहाँ पे ये पिस्टल है हमारे पास. इसके बाद स्टिग्मा हम बोल सकते हैं इसको, स्टाइल यहाँ पे है और ये ओवरी है ना, ये हमारे पास ओवरी है. अब ये क्या होगा यहाँ से कि
ये जैसे पोलन ग्रेन आएगा यहाँ पे, तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि मैसेज तो पास करेगा, जिससे कि यहाँ पे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके बाद जैसे ये ओवरी तक पहुंचेगा, है ना, ओवरी तक पहुंचने के बाद हम बोल सकते हैं एग क्या करेगा, एम्ब्रायो सैक यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे पार्टिसिपेट होगी, यानी कि ये क्या करेगा, एक तरह से ये जो बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद फिर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं एम्ब्रायो क्या मतलब कि सीड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब सीड का फॉर्मेशन हो गया तो फिर हम बोल सकते हैं जर्मिनेशन, यहाँ से जर्मिनेटिंग सीड का यहाँ फॉर्मेशन हो सकता है, और जैसे ही जर्मिनेटिंग सीड का फॉर्मेशन हुआ तो प्लांट बनेगा, और प्लांट के बाद यहाँ पे फिर से फ्लावर्स आने लगेंगे। ओके, तो इस टाइप से ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो पार्टिसिपेट हो रही है। फिर हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस इन प्लांट्स इस टाइप से चलती है, यानी कि सबसे पहले पोलन ग्रेन्स आएगा, फिर उसके बाद पोलन ट्यूब बनेगी वहां पे, फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं जो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हम बोल सकते हैं जायगोट फॉर्मेशन, फिर एम्ब्रायो फॉर्मेशन, उसके बाद जर्मिनेटिंग सीड का फॉर्मेशन, फिर उसके बाद लास्ट में हम बोल सकते हैं फ्लावर्स आ जाते हैं। ओके, दोबारा से, यानी कि एक स्पीसीज से या पेरेंट सेल से दूसरी स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, या फिर हम बोल सकते हैं सेम स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। ओके, अब हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम करने के लिए हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन है या फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।